प्रभु जी, जो स्पेशली जेन ज़ी है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनको भक्ति में लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाँ जी। और अगर ये आते भी हैं तो ना बहुत फ्रिंज जिसको कहते हैं वहाँ रहते हैं। दे आर जस्ट एंड दे आर वॉचिंग कंटेंट जो कि बिल्कुल मतलब एक भक्त को नहीं देखना चाहिए, एंड जो रेलेवेंट कंटेंट है उसको देखना नहीं चाहते। ऑल दे वांट इज कि एक सेकंड में लेट्स गेट टिटिलेटेड समहाउ। 1 मिनट में आप क्या दिखा सकते हो? तो इवन फॉर प्रीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू सच पीपल। सो अगर हम जेन ज़ी को नहीं डिवोटीज बनाएंगे तो आगे मूवमेंट को और कैसे स्प्रेड करेंगे? तो इनके साथ हाउ डू वी डील? देखिए, ऑल्दो जेन ज़ी के पास एल्योरमेंट्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं इनके पास, और ये लोग एडिक्टेड भी हैं, इंफॉर्मेशन की भरमार है इनके पास। जो चाहते हैं चैट जीपीटी से, डीप सीक से, दे कैन इमीडिएटली गेट इट। तो इसीलिए दैट मीन्स टेक्नोलॉजी से इतना एक्सपोजर है तो इन्फॉर्मेशन के लिए इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती इसलिए कमज़ोर भी रह गए। मेहनत से व्यक्ति शक्तिशाली बनता है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बिकॉज दे आर सो मच फैसिलिटेटेड विद एवरीथिंग। तो इसलिए ना राजकुमार वाले ईरा में पैदा हुए ये लोग, राजकुमार राजकुमारी हैं ये लोग। तो इसलिए ना इनकी ऐसा इंटरनल सेटअप बहुत तगड़ा नहीं है, बहुत मजबूत इंटरनल सेटअप नहीं है इनका। दे आर प्रोन टू गेट डिस्टर्ब, ईगो इज वेरी हाई, फीडबैक ये लोग बिल्कुल नहीं ले पाते, करेक्शंस बिल्कुल नहीं ले पाते, मेहनत ये करना नहीं चाहते, ये लोग लेजी भी हैं, इंटरनेट से और टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड भी हैं, उसका यूज़ नहीं करना जानते। विद्या के लिए कोई आकर्षण नहीं है इनके अंदर, कोई नॉलेज वगैरह गैदर करनी है, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, फटाफट टकाटक वो करना चाहते हैं। नो रिलेशनशिप्स विद कमिटमेंट्स, एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो रिश्तों को लेकर ही बहुत कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई त्याग, कोई सेक्रीफाइस, कोई सेवा की भावना, ये सब नहीं है। लेकिन इसका दोष में भी इनका दोष नहीं है एक्चुअली, ये सारे सिनेरियो के अंदर इनका दोष नहीं है। दोष है द काइंड ऑफ कल्चर दे आर बोर्न इनटू। ये जेन ज़ी क्यों कहलाते हैं? बेसिकली जब से इंटरनेट पब्लिक हुआ 1995 के बाद, ये उस ईरा में आए। उसके पहले इंटरनेट वाज फॉर ओनली R&D, और उसके बाद जब पब्लिक हुआ ये उस ईरा में आए। इसीलिए जो है नाउ दे आर सो मच एक्सपोज टू दिस वर्ल्ड ऑफ एल्योरमेंट, तो इसलिए ये इनसे एडिक्ट भी हो गए। पर मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है यूथ के साथ वो ये है कि ना, अगर 2 चीज़ें इनको दी जाती हैं, सो इवन यूथ कैन कम टू स्पिरिचुअलिटी इन बिग नंबर, गुड नंबर। और वो 2 चीज़ें हैं, एक तो ना इनके क्वेश्चंस के आप आंसर दे दो, दे आर लाइक वॉकिंग क्वेश्चन बैंक्स। अगर हम उनके आंसर बैंक बनते हैं उससे इनका कनेक्शन आता है। सेकेंडली दे वॉन्ट टू सी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अच्छे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन आती है। अब लड़के होंगे कमरों में जैकुलिन फर्नांडिस का पोस्टर हो सकता है, या लड़की होंगी कमरे में रणबीर कपूर का हो सकता है, टॉम क्रूज का हो सकता है। टॉम क्रूज से बूढ़ा हो गया लेकिन फिर भी, बट दे कैन हैव देयर पोस्टर्स। बट व्हाई? बिकॉज दे हैव इन देयर रोल मॉडल्स। ट्रू। पर स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स इनको मिले नहीं, इनको सिर्फ बागड़ बिल्ले ही दिखाए गए अब तक, कि साधु होता है, बागड़ बिल्ला होता है, किसी को चमड़ी चाहिए, किसी को दमड़ी चाहिए, साधु तो यही होता है जी, दैट्स इट। तो इसलिए ना साधु कभी इनके जीवन में एज ए रोल मॉडल नहीं आए। सो इफ दे सी रोल मॉडल्स, जो कि आजकल आ भी रहे हैं, जैसे हमारे गौर गोपाल मुखियों के रोल मॉडल हैं, गौरांग रोल मॉडल हैं, राधानाथ स्वामी रोल, तो ये लोग ऐसे, ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं इंटरनेशनली ऑल्सो। तो अब यंगस्टर्स के कमरों में इनके पोस्टर्स भी आने शुरू हो गए, विच इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग एक्चुअली। तो ये ना इंस्पिरेशन चाहिए होती है, एक बार इंस्पिरेशन आएगी, और ये टेक्नोलॉजी इनको हमेशा खुश नहीं रखने वाली। ये लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं इससे, बंदा कितना ऐसा कर लेगा, मान लो 6 घंटे ऐसे रील कर रहा हूँ, ये रील में ऐसे करना भी ना 1 महीने बाद पका देता है, पक लेता है मतलब। एक्चुअली नो सैटिस्फैक्शन, नो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं रिलेशनशिप। है। अब सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्या मेरे पास वो वाला टेस्ट का कुछ एग्जाम्पल है? आज है। तो इसलिए आज जो बदलाव भी आ रहा है, लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल, आई वाज इन रामजस कॉलेज। सो उस दिन हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका का 2020 मैच था। अब समहाउ ऑर्गेनाइजर्स को इस बात का ध्यान नहीं था, उन्होंने बस ऑर्गेनाइज किया, मेरे को बुलाया, और तो बात आई यार 2020 मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का, बच्चे तो निकल लेंगे भाई, तो क्लास से बच्चे कम होंगे तो प्रभु जी को बुरा लगेगा। तो ऑर्गेनाइजर ने मेरे से थोड़ी माफ़ी वगैरह मांगी। मैंने कहा नहीं इट्स ओके यार, मैं कहा जो लोग बैठे होंगे इट्स ओके, जिनको जाना जाए। तो 10:30 बजे मेरा जो डिस्कोर्स था वो शुरू हुआ, तो 11 बजे जो है मैच था। तो मैं जब 11 बजे मैंने कहा आई नो टुडे देयर इज मैच एंड आई नो मेनी ऑफ यू आर सिटिंग हियर जस्ट टू ऑनर मी, पर लेकिन अगर कोई जाना चाहे जा सकता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, इट्स एब्सोल्युटली ओके। हम भी अपने टाइम में, हमें क्रिकेट बड़ा पसंद था, कोई जाना चाहे जा सकता है, आई विल नॉट माइंड एट ऑल। तो कोई 2-4 बच्चे कुछ चले गए, हाँ। तो लेकिन 95%, 97, 98% बच्चे बैठे रहे, दे आर लिसनिंग टू अ साधु इन पैरेलल। देयर इज 2020 मैच हैपनिंग इंडिया साउथ अफ्रीका, बट दे आर लिसनिंग टू अ साधु। 1 घंटा उन्होंने सुना भी, उसके बाद 2 घंटे Q&A,
चाहे तो सेशन के बाद वो छोड़ के जा जा सकते हैं सकते थे। कि यार चलो भाई अब खत्म हुआ, कुछ तो हाथ आए, तो उसका वो Q&A कर रहे हैं एक्चुअली। और उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स को आके बोलना पड़ता है, ओके गाइस आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 3 आवर्स, दे आर टू कम एंड स्टॉप। अब ये जो ऑडियंस है सब यंगस्टर्स हैं, ये जेन ज़ी है एक्चुअली। तो जेन ज़ी को उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, दे आर फीलिंग सेटिस्फाइड, क्यों बनी हुई है एक के बाद एक, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, दैट मींस इंडिया इज चेंजिंग, जेन ज़ी कैन चेंज। जेन ज़ी जो है ऐसा नहीं वो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका उनका, नहीं ऐसा नहीं है, डैमेज जो कर रहा है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, बट इट कैन बी रिवर्स। पर हमें उनके बीच में जाना होगा, हमें उनके सुख दुख को सुनना पड़ेगा, और फिर कहने के उनको सोल्यूशन भी देने पड़ेंगे जिसमें वो फेल भी होंगे शुरू में, फिर धैर्य भी दिखाना पड़ेगा, उनकी गलती को माफ़ भी करना पड़ेगा, उनके रिबेलियस नेचर को भी सहना पड़ेगा, और लगना पड़ेगा, प्रसाद खिलाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली फिर परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो विजय तो फिर हमारी होगी। तो जेन ज़ी क्या है, इतना का जनरेशन है बेचारी जो कि टेक्नोलॉजी एडिक्टेड है, फन लविंग है, उस तरह से थोड़ी गैर जिम्मेदार है, बट लव कैन कॉन्कर एनीवन इंक्लूडिंग जेन ज़ी। भाई ये तो लॉर्ड खराब है, जो प्रभुपाद जी ने यूएसए में लॉर्ड देखा हुआ है, वो तो बहुत ही नालायक लॉर्ड है भाई। तो एलएसडी मैरिजुआना के अंदर, हेरोइन के अंदर डूबे हुए हैं, रॉक एंड रोल, इलिसिट सेक्स लाइफ एंड खुला है वो कल्चर, उसमें जब वो घुस करके परमहंस निकाल सकते हैं। True. तो दैट मीन्स भक्ति कैन ऑलवेज डोमिनेट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इंक्लूडिंग जेन ज़ी वैल्यू सिस्टम, इट्स पॉसिबल। तो जेन ज़ी को प्यार चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रसाद चाहिए, रेगुलर इनपुट ऑफ मर्सी चाहिए, इन दिस वे दे कैन ग्रेजुअली रिकवर, बट इट कैन बी ग्रेजुअल। तो इसलिए प्रीचर को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हम ये ना सोचे कि क्या बदल तो रहे नहीं है यार, टन टन प्रसाद खाकर डकार मार लिए इन्होंने, कहाँ बदलने लोग यार, अपन वैसे यार मरे जा रहे हैं इनकी, नहीं। प्रीचिंग मीन्स पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है, टॉलरेट भी करना पड़ता है, प्रीचिंग इज दैट। तो बट यस, हम देख रहे हैं इट्स वेरी गुड रिस्पॉन्स, यूथ इज कमिंग, तो उनकी जो एडिक्शंस हैं वो कमजोर हो भी नहीं है एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं एक हायर टेस्ट चाहिए होता है, उसका व्यक्ति बाहर आता भी है। देयर वाज वन बॉय, ही वाज फ्रॉम वन ऑफ द NITs, ही यूज्ड टू वॉच पॉर्न फ्रॉम 10 PM till 5 AM, 7 घंटा, फिर सुबह 3 घंटा सो सा करके फिर जाया करता था, ड्राई क्लीन होकर क्लास में घुस लेगा वो। तो हमारे वृंदावन कैंप हुआ, यूथ कैंप था, वहाँ रहा हमारे साथ 3 दिन, तो सबके साथ उसको टाइम से सोना भी पड़ रहा है, सुबह टाइम से उठना भी पड़ रहा है, तो 3 दिन ऐसा हुआ उसके साथ। सो व्हेन वी आर गोइंग, नाउ वी आर टेकिंग देम बैक टू देयर हॉस्टल्स इन देयर कॉलेज, सो हम एक सेशन करते हैं रियलाइजेशन शेयरिंग। सो ही शेयर दिस, आई यूज्ड टू वॉच पॉर्न फ्रॉम 10 PM till 5 AM, 7 घंटा में पॉर्न देखता, बिकॉज इंटरनेट दिया गया है ताकि हम कुछ R&D करें, पर हम R&D किसी और दिशा में करते हैं। लेकिन मैं यहाँ के मैंने जाना, एक्चुअली मैं एक ही चीज़ को बार बार देख रहा हूँ, सिर्फ चेहरे अलग हैं पर एक्टिविटी सेम ही है, और एक्टिविटी वही है जो कुत्ते कुत्तियाँ सड़कों पे कर रहे हैं, यहाँ पर इंसान कर रहे हैं, और मैं 7 घंटे एक ही चीज़ देखा जा रहा हूँ। आई एम फूल नंबर 1। सो आई टेक अ वाव, मैं आज से पॉर्न नहीं देखूंगा, एंड व्हेनेवर आई विल वॉच आई विल रिपोर्ट इट। तो उसने 6 महीने में जो भी 3-4 बार कहीं बीच में उसकी डिटर्मिनेशन कमजोर हुई, उसने रिपोर्ट भी किया। आफ्टर 6 months ही गेव अप वॉचिंग पॉर्न। अमेजिंग। तो हायर टेस्ट मिला, उसने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उसका वो जो टेस्ट था उसको इसने डोमिनेट कर दिया भक्ति के नेक्टर ने, एंड देन ही इज नो वन इनटू वॉचिंग पॉर्न। कहता है अरे बकवास सड़ी चीज देख रहा हूँ यार, मैं कर क्या रहा हूँ, वही सेम चीज, सेम एक्टिविटी, व्हाट एम आई डूइंग, दिस इज नेक्टर। सो ही स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा, इन बिटवीन 2-4 बार स्लिप भी हुआ हो, but then ultimately chanting Hare Krishna was victorious, and he is no more into watching porn. He is a nice devotee, practicing devotee. He's still in 3rd year. He's continuing. Nice. So wonderful. So thank you so much, Prabhuji, for your time and such wonderful explanations. Very grateful. Thank you. you. Hare Krishna. Hare Krishna.